हरिः ओम्। वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देदास्यम् पूर्णानन्ददयान्द्रशादशदया शाश्वतप्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित्कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। थोड़ा और उठाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण
की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे जीवन धन श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज के सन्मुख प्रथम तो ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है और उस ज्ञान की प्राप्ति भक्ति के माध्यम से और भक्ति की प्राप्ति पूज्य संतों के माध्यम से। संतों की बड़ी महिमा भगवान ने गाई, संतों के 30 गुणों के माध्यम से संतों की चर्चा की। उसके बाद संतों से प्राप्त होने वाली जो दिव्य भक्ति है, जिससे भगवान बस में होते हैं, उसकी चर्चा की। किस विधि से, कैसे, कहाँ कहाँ, हमारी किन किन अधिष्ठानों में हमारी आप पूजा कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने सुना कि 11 स्थान बताए भगवान ने, और उसमें भी वर्णन किया कि किस विधि से किसकी आराधना करनी है। सूर्य के रूप में आराधना भगवान की है, किंतु आराधना की विधि अलग है। ब्राह्मणों के रूप में आराधना भगवान की है, किंतु विधि अलग है। आकाश के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, पृथ्वी के रूप में, अरे अपने शरीर के रूप में भी, बाद में जन जन के रूप में भी आराधना का क्रम हम लोगों ने सुना। ये सब बात कहने के बाद भगवान ने कहा, प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सम्यक प्रयाणम ही सतामहम। प्रायः भक्ति योग और सत्संग के बिना इस संसार से कोई पार जा नहीं सकता है। संसार से पार जाना हो तो सत्संग की भी आवश्यकता है और हृदय में प्रेम की भी आवश्यकता है। बाद में भगवान बड़े सजग और सावधान होकर के कहते हैं, हे यदुनंदन, स्वयं भी यदुवंशी ही है, अपने वंश का सामीप्य दिखाते हुए कहते हैं, अथैतद परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनंदन सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्सखा। हमारे यहाँ शास्त्रों की एक बड़ी रसीली परंपरा है। इसका निर्वाह वाल्मीकि रामायण में बड़े अनोखे ढंग से किया गया है। वाल्मीकि रामायण में आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कोई बहुत रसीली बात कहना चाहते हैं तो सावधान करते हैं। कोई दृष्टि खींचना हो किसी विषय में तो सावधान किया जाता है। कथा के क्रम में पूज्य हमारे पंडित जी महाराज तो बड़े मीठे ढंग से कहते थे। हम सब ने कई बार सुना, वो कहते थे, हमें पता है कि आप लोग सब जाग रहे हो और प्रेम से सुन रहे हो, किंतु उसके बाद भी हम जगा रहे हैं आपको। सावधान होकर के सुनो। सावधान होकर सुनने का अभिप्राय यह है कि कहीं प्रमाद न हो जाए। तो कोई रसीली बात बताना होता है जिस पर भगवान दृष्टि खींचना चाहते हैं, तो कहते हैं, ये यदुनंदन, धर्म में तुम्हारी रुचि है, अब हम तुम्हें गुह्य बात बताना चाह रहे हैं, गुप्त बात।
ऐसा लगता है कि ये बात किसी को शायद पहले बताई नहीं गई है। ऐसी रसीली बात, ऐसी रसीली बात, ऐसी रसीली बात हम बताना चाहते हैं। मानो प्रश्न हुआ कि आप ये गुह्यतम बात, गुह्य बात आप मेरे को ही क्यों बताना, क्यों? सुगोप्यमपि वक्ष्यामि। पहले गुह्य बात कही, अब सुगोप्यमपि वक्ष्यामि। ये बहुत गुप्त बात है जो आपको सामने हम रख रहे हैं। तो किस कारण से रख रहे हैं? भाई अकारण तो रखी नहीं जाएगी। और गुह्य बात किसके सामने रखनी है? श्री कृष्ण जैसा वक्ता नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? श्री कृष्ण एक नंबर के वक्ता है और बचपन से वक्ता है और 125 वर्ष का अनुभव है इनको कथा कहने का, प्रवचन करने का, अपनी बात रखने का अनुभव है। हमने देखा कि जितना शरीर का काल बीतता है ऐसे अनुभव बढ़ता है। अपनी बात को कब, कहाँ, कैसे, किसके सन्मुख, किस विधि से रखना है जिससे सन्मुख व्यक्ति के ऊपर उस बात का पूरा प्रभाव पड़े, बात व्यर्थ न चली जाए। इसलिए हम अनुभव करते हैं जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे उस बात के रखने का ढंग बढ़ता है और सामने वाले को किस प्रकार से कहा जाए, किसको कहा जाए, कब कहा जाए, किस लिए कहा जाए। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम में भृत्यः, तुम हमारे सेवक हो। और सेवक के सामने स्वामी अपने हृदय की बात खोल देता है। अपने हृदय की बात तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा, आर्थ अधिकारी जहाँ साधु पुरुष पाते हैं तो महाराज वहाँ हृदय की बात रख ही देते हैं, विषय को छुपाते नहीं हैं। आर्थ अधिकारी जहाँ पावहीं, जहाँ आर्थ अधिकारी व्यक्ति मिलता है तो भृत्य हो, इतने काल तक हमारी सेवा में तुम संलग्न रहे हो बिना शर्त के। उद्धव जी महाराज ने अपने जीवन में कभी शर्त नहीं रखी कि ऐसा करोगे तो सेवा करेंगे, ऐसा मानोगे तो तुम्हारे पास रहेंगे, नहीं मानोगे तो चलते बनेंगे। भृत्य ऐसा नहीं होता। महाराज वहाँ स्वामी की प्रसन्नता में प्रसन्न होता है। आजीवन पर्यंत तुमने हमारी प्रसन्नता का ध्यान रखा है, हमारी सेवा का ध्यान रखा है, इसलिए तुम भृत्य के सामने अब ये गुह्यतम बात, सुगोप्य बात खोलने का मन हो रहा है। और दूसरे, यदि तुम हमारा सुहृद हो, तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति जो आदर का भाव तो है ही, उसके साथ साथ हित चिंतन का भाव है। वैसे तो हमारे एक महात्मा कहते थे, ये पृथ्वी गोल है ना, तो जो चीज़ आप फेंकोगे वो लौट कर फिर कभी न कभी आपके ऊपर भी आएगा। आप निंदा का बीज बोगे तो वो भी आपको मिलेगा, उपेक्षा फेंकोगे तो उपेक्षा मिलेगी, सम्मान फेंको तो सम्मान मिलेगा। अगर आप किसी के शुभ चिंतन में लगोगे तो आपका भी कोई न कोई शुभ चिंतन करेगा। और एक महात्मा तो हमारे कहते थे, संसार बड़ी उर्वरक भूमि है। बहुत हंस के कहते थे हमको, कहते थे ब्रह्मचारी ये संसार बड़ी उर्वरक भूमि है। उर्वरक भूमि में हम जो भी बोते हैं, ध्यान रखिएगा, खरपतवार का भी बीज बो जाता है तो वो भी बड़ा फसल देता है। उर्वरक भूमि में खरपतवार के बीज भी प्रचुर मात्रा में फल देने वाले होते हैं और अपने वंश की वृद्धि करने वाले होते हैं। तो संसार में जो बीज बोगे, उपेक्षा का बीज बोगे तो ये भी तुम्हें उस संसार में उपेक्षा ही देगा। अगर सम्मान, सुविधा, संपत्ति का बीज बोगे तो तुमको लौट करके यही मिलेगा। टिप्पणियों का बीज बोगे, व्यंग का बीज बोगे तो कोई न कोई तुम्हारे विषय में भी व्यंगात्मक शैली में बोलेगा। इसलिए उद्धव जी महाराज व्रत के साथ साथ जो सुहृद थे, शुभ चिंतन करने वाले, हृदय में शुभ भाव रखने वाले,
तो ऐसे के सामने हमारे भाव भावेश्वर श्री कृष्ण कैसे भावों को छुपा लेंगे। श्री कृष्ण तो भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन, तो कैसे वो रहस्य को छुपा सकते हैं। इसलिए हम तुम्हारे सामने प्रकट कर रहे हैं और तुम सखा हो। ये तीन बातें भगवान ने कही, तुम में भृत्यः, तुम में सुहृदः, तुम में सखा। तुम हमारे सखा हो, तुम हमारे सुहृद हो, तुम हमारे भृत्य हो। इसलिए ये रहस्य गुह्यतम बात हम सुना रहे हैं। महाराज जब इतनी बात कही तो श्री उद्धव जी महाराज एकदम सजग हो गए, हाथ जोड़ करके एकदम कन्हैया के चरणों को निहारने लगे और उनको लगा कि कम से कम श्री कृष्ण हमारे हृदय के भावों को जानते तो हैं कि हम किस भाव से उनके श्री चरणों में निवेदित हैं। स्वामी जब अपने भाव को पकड़ता है तो भाववान व्यक्ति बिन भाव बिक जाता है। भाववान व्यक्ति बिन भाव बिक जाता है। जब उसको लगता है कि हमारे भाव की कीमत हो रही है, भाव की कीमत देख करके वह व्यक्ति निछावर कर देता है अपने को। श्री उद्धव जी महाराज भावपूर्ण नेत्रों से विनम्रता के साथ शिष्यत्व को स्वीकार करते हुए, महर्षि एकनाथ जी महाराज ने तो गजब ढाया है। उनकी तो शैली ही अद्भुत है और बड़ी साहित्यिक के साथ साथ भावपूर्ण शैली भी है। तो वो कहते हैं बहुत गदगद हो गए, हृदय आनंद से भर गया। एक मैं निवेदन करूं, ये गुरुजनों की रशीली परंपरा है। रशीली परंपरा क्या है? सामने वाले को यदि डांट दिया जाए, फिर उसके सामने अच्छे से अच्छे विषय को प्रस्तुत किया जाए तो वह विषय लेने के लायक नहीं रहता है। उसकी बुद्धि फिर ग्रहण नहीं कर पाती। शिष्य को फटकारा मिली हो पहले और फिर अच्छी बात सुनाई जाए तो ये संस्कार जन्म जन्म के बुद्धि के हैं, ये उद्विग्न हो जाती हैं और उद्विग्न होने के बाद ये कुछ ले नहीं पाती। किंतु प्रेम से संबोधन करके, उनके भाव की प्रशंसा करके, उनके वैराग्य की प्रशंसा करके, उनकी सेवा की प्रशंसा करके और उनके उद्देश्य की प्रशंसा करके जब कोई बात रखी जाती है तो सामने वाला उसको आदर के साथ लेता है और वह हृदय में प्रविष्ट होकर के उसे के आचरण में वो विद्या उतर जाती है। पहले विद्या कान के माध्यम से हृदय में जाती है और हृदय में जाकर के वही विद्या फिर आचरण में आ जाती है, व्यवहार में आ जाती है। तो गुरुजन करुणा करते हैं, इसलिए भगवान ने इस प्रकार से उनको आदर दिया कि आप हमारे सेवक के साथ साथ सुहृद भी हैं और आप हमारे सखा भी हैं। हम दोनों एक जैसे ही हैं। सखा माने समाना ख्यातिर्यस्यम, दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं कि हम तुमको छोटा समझ करके बता रहे हैं कि तुम अज्ञानी हो ये समझ करके बता रहे हैं, हम दोनों बराबर हैं। और भगवान ने बताना प्रारंभ किया, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायः तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगपहो हिमाम। भगवान कह रहे हैं न रोधयति माम योगो। रोधयति का अभिप्राय है वशी करोति, हमको वश में करने का सामर्थ्य। देखो भगवान हमारे महाराज जी ने तो बड़ा हंस करके एक वाक्य कहा, बोले भगवान में बड़ी विशेषताएं तो हैं किंतु एक गड़बड़ी भी है। गड़बड़ी क्या है?
बोले ये किसी के बंधन में नहीं आते। भले किसी को लगता हो, यशोदा मैया को लगता हो कि हमने उखल से बांध दिया, प्रेमियों को लगता हो कि हमने उसमें बांध दिया, किंतु भगवान को कोई बांध पाता नहीं है। भगवान बंधते नहीं है, किसी से भी बंधते नहीं, बंधन में आने वाले भगवान नहीं है। तो कहा नहीं नहीं, योग से तो बंध जाते होंगे। बोले न रोधयति माम योगो, योग में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को बस में कर ले। योग माने प्राणायाम, आसन आदि जो अष्टांग योग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। किंतु हमारे श्री सीधर स्वामी पाद ने यहाँ योग योग शब्द का अर्थ लिया है आसन प्राणायाम आदि। महाराज आसन से यम नियम इसमें नहीं लिया, योग यहाँ इस प्रकार का अर्थ ग्रहण किया कि जिसमें आसन है प्राणायाम है ये, और न ही महाराज न सांख्यम। कोई सोचे कि सांख्य से, सांख्य का अभिप्राय सांख्यम तत्वानाम विवेकः। आप लोग तृतीय स्कंद में भगवान कपिल के द्वारा सांख्य शास्त्र की चर्चा श्रवण करते हैं। इसमें वैसे तो संख्या या इदम सांख्यम, जिस दर्शन शास्त्र में संख्या की महिमा हो, यहाँ आप देखेंगे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय ये सब संख्या ही है। 5 प्राण अलग अलग सबका विवेक करते हैं। ये प्रकृति का विवेक किया, बाद में पुरुष का विवेक किया। तो ये प्रकृति और पुरुष का जो विवेक है ना, विवेक माने अलग करना, विक पृथक भावे। जैसे कोई 2 चीज़ें आपस में मिली हों, अलग अलग उनको करना हो। जैसे हमारी चतुर माताएं हैं, चावल में जो कंकड़ मिले होते हैं उनका अलगाव करना बड़ा कठिन होता है। अब एक दिन मैं देख रहा था मूंग को। अब कई बार मूंग की दाल में हरे हरे ही महाराज कंकड़, और कई बार मूंग भी वो शायद कच्ची रह जाती है पकते समय वक्त फसल में, वो ना तो फूलती है और न तो पकती है। अब महर्षि बता रहे हैं कठमूंग, हमको उसका नाम पता है कठमूंग। अब उसको न निकाला जाए तो खाने का स्वाद चला जाता है। अब हम बना रहे थे कुछ दिन पहले, तो देखा कि अब उसका अलगाव करना बहुत कठिन है। अब उसी, क्योंकि वो मूंग ही है, किंतु खाने के अर्थ में आप प्रयास में आने वाली नहीं है, कठमूंग हो गई है वो। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष दोनों ऐसे मिल गए हैं कि उनका पता ही नहीं चलता है कि कौन पुरुष है और कौन प्रकृति है। तो उसका अलगाव करते हैं, विवेक करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो जो अलग अलग करने का सामर्थ्य है, अर्थात सांख्यम तत्वानाम विवेकः, तत्वों का जो विवेक है, अलगाव है, उसके माध्यम से भी भगवान बस में नहीं होते हैं। तो बोले धर्मात्मा लोग तो परमात्मा को अपने बस में कर लेते होंगे। धर्मात्माओं को बड़ा अभिमान रहता है कि हम धर्म के जानकार हैं, हमारी आत्मा बस में है तो परमात्मा भी बस में हो जाएगी। धर्मात्मा परमात्मा को बस में नहीं कर सकता है, आत्मा को भले ही अपने बस में कर ले, शरीर को भले अपने बस में कर ले। तो महाराज यहाँ धर्म शब्द का अर्थ किया गया धर्मः सामान्यतो हिंसयादि, जैसे किसी को कष्ट न देना ये धर्म है, किसी की महाराज हिंसा न हो। अच्छा, विचार करने लायक बात एक उसमें अहिंसादि जो शब्द का प्रयोग है, हिंसा माने केवल गर्दन काटना ही नहीं है नारायण। जब अपने वाणी से किसी को हम कष्ट देते हैं तो वो भी हिंसा ही है। हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में कहीं कोई ऐसी क्रिया का मिश्रण न हो, ऐसी क्रिया का मेल मिलाप न हो जिस क्रिया का उद्देश्य किसी को कष्ट देना हो। कष्ट देने के लिए की गई क्रिया का नाम हिंसा ही है। इसलिए गोपांगनाओं ने तो प्रणय गीत में ठाकुर जी को कहा ही कि तुम बड़े हिंसक हो, हत्यारे हो। हत्यारे शब्द का प्रयोग किया
क्यों हिंसा तुम करने वाले हो, हमारी हिंसा कर रहे हो। तुमने प्रेम हमसे किया था तो प्रेम के मूल में उद्देश्य तुम्हारा यही था कि जब ये प्रेम पास में फंस जाएंगी तब इनको छोड़ देंगे तो ये तड़प तड़प करके मरेंगे। तो क्रिया का उद्देश्य भले ही क्रिया तुम्हारी बड़े रसीली थी, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखते थे, प्रेम से देखते थे, हमारी प्रतीक्षा करते थे, किंतु इस क्रिया का उद्देश्य मुझे कष्ट देना ही था, मुझे तड़फाना ही था। इसलिए आप हिंसक हो, हत्यारे हो। उपांगनाओं ने श्री ठाकुर जी को ललकार दिया जी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो धर्म है जिसमें अहिंसा है, ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसमें हिंसा का व्यापार हो, उससे भी भगवान बस में नहीं होते हैं। तो कहा वेद के स्वाध्याय से भगवान बस में हो जाएंगे। वेद भगवान का स्वरूप है। बोले न स्वाध्याय, स्वाध्यायो वेद जापः। वेद जपः का अभिप्राय क्या है? स्वाध्याय माने बार बार वेद। जप में क्या होता है? जप में एक ही मंत्र को बार बार जपते हैं कि नहीं? ऐसे एक ही विषय को बार बार पढ़ना, बार बार अध्ययन करना, बार बार उसका चिंतन करना। श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं उसी का नाम स्वाध्याय है। तो भगवान कहते हैं कि नरोधयति स्वाध्याय, मुझे स्वाध्याय भी बस में नहीं कर सकता है। तो बोले तप से तो बस में हो जाते होगे, क्योंकि आपने स्वयं कहा है द्वितीय स्कंद में कि तप हमारा हृदय है। भगवान का हृदय तप है और हमारे पूज्य संतों का सबसे बड़ा धन है भगवान का हृदय, और संतों की सबसे बड़ा धन निष्किंचनानाम धनम तपः धनम विदु। ध्यान रखिएगा, साधुओं का धन बैंक बैलेंस नहीं है, न सोना चांदी न आश्रम। कोई बहुत बड़े आश्रम वाला है तो बहुत बड़ा धनी है, कंगाल है जी, कंगाल। और कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस वाला है तो उसका तो दिवाला निकल गया। साधु का जी, तुलसीदास जी महाराज ने तो ऐसा व्यंग कसा है। हम तो कई बार व्यंग शैली देखते हैं तुलसीदास जी महाराज की। सब नृप भये जोग उपहासी। अरे कमाल की बात। और कहाँ पर? जब राजा लोग धनुष नहीं तोड़ पाए, अब वहां पर उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। बोले सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। तो द्वितीय स्कंद में इसका संकेत है कि तप जो धन है हमारे पूज्य संतों का, निष्किंचना नाम धनम विदु तपः। तो महाराज तप, तपः कृक्षादि। महाराज ये जो तप हैं जो हमारे यहाँ वर्णन किए गए हैं शास्त्रों में, अमुक अमुक व्रत, अमुक अमुक जिसमें तप की महानता है, वो सबसे भगवान बस में नहीं होते हैं। तो बोले त्यागः, भगवान सब कुछ त्यागने से बस में हो जाएंगे। बोले त्यागः, त्याग से भी भगवान नहीं होते महाराज। यहाँ त्यागः क्योंकि सबसे बड़ा संसार में त्याग संन्यास ही है, संन्यास से बड़ा कोई त्याग नहीं। इसलिए श्रीधर स्वामी जी महाराज ने त्याग का अर्थ संन्यास ही किया, क्योंकि संसार के लोग तो केवल यह लोक की संपत्ति छोड़ेंगे, घर छोड़ेंगे, परिवार छोड़ेंगे और क्या करेंगे। संन्यास जब लिया जाता है तो त्रिलोक की संपत्ति जी, त्रिलोक की संपत्ति, भूर्भुवः स्वः। अब इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई त्यागी कौन हो सकता है? भूर्भुवः स्वः, ये तीनों का त्याग जी। अब सन्यासी इन तीनों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, तीनों का त्याग कर दिया है। और तीनों के त्याग के त्यागी हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए यदि पुरुषार्थ है तो महाराज बड़ा निंदा करने वाला पात्र है। जैसे स्वयं वमन किया हुआ हो और स्वयं वमन करके फिर उसका भक्षण कर रहा हो, शास्त्रों में इसी का वर्णन है। तो सबसे बड़ा यदि कोई त्यागी है तो ये हमारे पूज्य सन्यासी हैं जी। सन्यास धर्म त्याग का धर्म है, तो इससे भी भगवान मिलने वाले नहीं, बस में होने वाले नहीं है। निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। निष्ठापूर्त का अर्थ मैंने पहले भी आपके सामने किया था। ये इष्ट और आपूर्त है ना, इसमें यज्ञादि भी हैं और
महाराज कुआं आदि खुदवाना, बावड़ी, कल मैंने इसका वर्णन किया था, पौशाला लगाना, कुआं खुदवाना आदि आदि जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जन कल्याण की सब भावना से किए गए कर्म हैं, वो सब पूर्त में आते हैं। तो उससे कोई बहुत बड़े कुएं खुदवा दो, पौशाला लगवा दो, जन कल्याण में लगे रहो, इससे भगवान बस में हो जाएंगे? बोले नहीं होंगे। तो क्या बहुत दक्षिणा दान देने से हो जाएंगे? बोले दानम न लभ्य, दान से भी भगवान नहीं बस में होंगे। तो व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमा यमाः यथावरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। भगवान गिना रहे हैं कि इन सब से मैं बस में होने वाला नहीं हूँ। यदि मुझे कोई बस में करना चाहता है तो जिससे मैं बस में होता हूँ उससे बस में करे। तो किससे भगवान बस में होते हैं, इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।